नमस्कार दोस्तों। आजकल किसान पारंपरिक खेती छोड़ के पॉली हाउस की तरफ बहुत बढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है और कमाई भी काफ़ी अच्छी होती है। तो आज का हमारा जो वीडियो रहने वाला है वो है पॉली हाउस में खीरे की खेती के बारे में। इस वीडियो में हम आपको ज़मीन की तैयारी से लेकर बीज का चुनाव और इसमें कौन कौन सी बीमारियां आती है और इसका मेंटेनेंस कैसे करते हैं, ये सब जानकारी रहेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कितना लागत लगती है और इसमें कितना मुनाफा होता है, ये सब हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं ज़मीन की तैयारी को लेके। तो जो आपकी मिट्टी है वो भुरभुरी और उपजाऊ होनी चाहिए। खेत को आपको कम से कम 2 से 3 बार जुताई करनी है। रोटावेटर आपको यूज़ करना है। उसके बाद आपको बनाने हैं बेड। बेड की जो चौड़ाई है वो 2 से ढाई फीट होनी चाहिए। बीच का रास्ता 2 फीट का होना चाहिए ताकि आप आराम से चल सके, अच्छे से मेंटेनेंस कर सके, अच्छे से स्प्रे कर सके। बेड की जो हाइट है वो भी आपको रखनी है 1 फीट, ताकि जो जड़ों का विकास हो वो काफ़ी अच्छा हो और ड्रेनेज की समस्या भी नहीं आए इसमें। बेड तैयार करने के लिए बेसल डोज यानी खाद डालना बहुत ज़रूरी होता है। आप सड़ी गली गोबर की खाद ले सकते हैं या वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मिट्टी की जांच के हिसाब से आपको डीएपी, पोटाश और माइक्रोन्यूट्रिएंट देना है। 1 एकड़ में कितनी खाद लगती है मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। याद रहे, एक अच्छी बेसल डोज आप यूज़ करोगे तो आपका पौधा मजबूत रहेगा और आपका प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छा आएगा। पॉली हाउस के अंदर खीरे की खेती जब करते हैं तो बीज का वहाँ पर बहुत ज़्यादा रोल प्ले होता है और इसके अंदर हमें हाइब्रिड बीज ही यूज़ करने चाहिए। हमने अभी रिजवान का किंग स्टार वैरायटी लगा रखी है। रिजवान और युक्सिल ऐसी बीज की कंपनियां हैं जो काफ़ी अच्छे बीज प्रोवाइड करती है। और हमें इसके अंदर बेड पर जब बीज लगाते हैं तो 1.5 फीट की दूरी हमको बीज टू बीज रखनी पड़ती है। बीज को आप सीधे ही सॉइल में भी लगा सकते हैं और प्रो ट्रे में नर्सरी में भी लगा सकते हैं। बुआई के बाद अगले 60 दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। 20 दिन तक पौधा अपनी जड़ें जमाता है। 20 से 30 दिन उसकी बेल बनती है, बेल ऊपर चढ़ती है, वेजिटेटिव ग्रोथ होती है। बेल को चढ़ाने के बाद आपको उसको बांधना पड़ता है धागे से। 30 से 40 दिन में उसकी फ्लावरिंग स्टार्ट होती है और लगभग 50 से 60 दिन में आपका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। आपको हर हफ्ते पौधे की ग्रोथ पे ध्यान देना है। कुछ बीमारी तो नहीं आ रही है, पत्ते पीले तो नहीं पड़ रहे, और ऐसी बहुत सारी बीमारी आती है जिसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बात करते हैं अब पौधे के मेंटेनेंस पर। मेंटेनेंस के लिए हमें एक तो ड्रिप इरिगेशन रेगुलर रखना पड़ता है। पानी उतना ही देना है जितना हमको ज़रूरत हो, ज़्यादा बेड को गीला नहीं करना है। और दूसरी चीज़ आती है प्रूनिंग। जो हमें साइड ब्रांच में एक्स्ट्रा ब्रांचेस होती है, हमें उसे हमेशा तोड़ते रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी साइड ब्रांचें होगी तो ये अपना मैक्सिमम पोटेंशियल ऊपर तक नहीं पहुँचा पाएगा और हमारी एनर्जी इन ब्रांचेस में डिवाइड होती जाएगी। और साथ में ही हमें इसके कचरे पर भी ध्यान देना है। कचरा ज़्यादा होगा तो फंगस भी ज़्यादा होगी और पानी ज़्यादा होगा तो फिर पौधा भी ख़राब हो सकता है। अगर मैं बात करूँ रोग और बीमारियों के बारे में तो इसमें बहुत सारे रोग और बहुत सारी बीमारियाँ आती है। सबसे बड़ा दुश्मन जो खीरे का होता है वो है नीमाटोड। अब जैसे ये पौधा दिख रहा है, इसमें नीमाटोड की समस्याएं हैं। ये देखिए, इसकी जड़ पूरी, जड़ में गांठें पड़ चुकी है। अब ये पौधा ग्रोथ करेगा नहीं, ये पौधा यहीं ख़त्म हो जाएगा। तो आपको इसके लिए वेलम प्राइम का यूज़ करना है। बायर कंपनी का बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, उसको आपको यूज़ करना है। और साथ में आपको समय समय पे बहुत सारी ड्रेंचिंग करनी होती है फंगिसाइड की। जब आप बीज लगाते हो तब भी आपको फंगिसाइड का स्प्रे करना होता है, ड्रेंचिंग करनी होती है। इसके अलावा वाइट फ्लाई की समस्या आती है, लट की समस्या भी कभी कभी आती है। उसके लिए आप इमिडा एसिड या बेंजोएट का यूज़ कर सकते हो। और इनके फूल सड़ जाते हैं, फूलों में फंगस आ जाने लग जाती है, उसके लिए आपको कस्टोडिया का यूज़ करना चाहिए। और साथ ही बीज लगने से ही आपको तैयारी करनी है सारी चीज़ों की। आपको वेट नहीं करना है कोई बीमारी आए, कोई रोग आए तो उसके बाद आप स्प्रे करें। आपको शुरू से ही स्प्रे, प्रिडिक्टिव स्प्रे आपको लेने होते हैं। तो अब हम बात करते हैं खीरे के प्रोडक्शन के बारे में। ये 45 से 50 दिन के अंदर प्रोडक्शन देना स्टार्ट कर देता है। और इसकी ख़ास बात ये होती है कि ये काफ़ी गहरे हरे रंग का होता है और काफ़ी सीधा होता है, जिससे इसकी मार्केट में डिमांड काफ़ी अच्छी होती है। और अगर अच्छे से मेंटेन किया जाए खीरे का पौधा तो 5 से 8 किलो आसानी से ये हमें प्रोडक्शन दे देता है। अब बात करते हैं खर्चे और मुनाफे के बारे में। 1 एकड़ में आपको खेती करने के लिए 1 लाख रुपए का आपको बीज लगेगा। 1 लाख रुपए आपको लगेंगे खेत की तैयारी करने में। 2.5 लाख रुपए आपका लेबर का खर्चा आएगा। 50,000 रुपये आपको ट्रांसपोर्ट का खर्चा आएगा। और 1 लाख रुपए आपके लगेंगे दवाइयों के ऊपर। दवाई और न्यूट्रिशन जो भी आप डालते हो उसका आपका खर्चा आएगा 1 लाख रुपए। अब प्रोडक्शन हम माने 6 किलो एक पौधे से, एवरेज 5 से 6 किलो निकलता है। 6 किलो अगर मैं मानूँ और रेट 25 से 30 का जाता है, अगर मैं एवरेज 25 रुपये भी रेट पकड़ूँ तो आपका टोटल 54 टन माल निकलता है। 54 टन आपका माल निकलता है 1 एकड़ से।
और उसको आप मल्टीप्लाई कीजिए 25 से, तो 13.5 लाख रुपए की आपका उत्पादन होता है। उसमें से खर्चा आप निकाल लो 6 लाख रुपए, तो आप एक फसल से खीरे की एक सीज़न में 7.5 लाख रुपए कमा सकते हो। बाकी अगर आप जितना अच्छा आपका मेंटेनेंस होगा, आप 8 से 10 लाख भी कमा सकते हो। ये सब डिपेंड करता है कि मार्केट में रेट क्या है, डिमांड कितनी है। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? और भी अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए और फार्म रिलेटेड और क्या क्या एक्टिविटीज़ हमारे फार्म में चल रही है, अभी हम बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जैसे नर्सरी। और काफ़ी खीरे के अलावा भी हमारे पास में काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोडक्शन है जिससे आप मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में, और नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही डालेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जब तक के लिए बाय। बाय बाय।